समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। जो हम लोग एरे को एक्सेस करते हैं वो एक क्या कैसा नंबर से एक्सेस करते हैं बाबू? इंडेक्स नंबर से। इंडेक्स मीन्स कि एक नंबर से हम लोग एक्सेस करते हैं रो एंड कॉलम को, ठीक है, कॉलम। यस सर। कॉलम्स को। अब देखो टेबल जो बनेगा, टेबल में ऐसे जो आता है इसको क्या बोला जाता है? रो। रो। ऐसे, रुको हम तुमको समझाते हैं इस मार्कर से। हाँ, सर आ गया। ये जो होगा, साउंड जा रहा है तुम लोगों के पास? यस सर। ये जो होगा देखो, ये जो होगा ऐसे ही हम लोग का टेबल रहता है ना। यस सर। एक ये होगा और एक ऐसे होगा, होगा। तो ये वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम। रो बोलते हैं। नहीं उसको, हाँ कॉलम। और ये जो सेक्शन आएगा, जैसे ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, हो गया। लेकिन ये वाले सेक्शन को कॉलम नहीं बोलते हैं बाबू, इसको क्या बोलते हैं? रो। रो। और ये क्या होगा? कॉलम। कॉलम। अब रो जो जीरो है मेरा, अब मेरे को एक्सेस जीरो को करना होगा, तो कॉलम नंबर जीरो, कॉलम नंबर वन, सॉरी कॉलम नंबर क्या होगा बाबू? कॉलम वन, कॉलम टू, क्या होगा? टू। टू। ध्यान से देखना, ये जी रो नंबर कितना है? जीरो। और कॉलम नंबर कितना है? जीरो। और ये कॉलम नंबर वन, कॉलम नंबर टू, ठीक है। यस सर। ऐसा ही हम लोग डेटा डालेंगे तो ये रो नंबर वन हो जाएगा। ये क्या होगा? वन। तो ये डेटा जो हो जाएगा रो वन का कॉलम हो, रो वन का कॉलम का डेटा हो जाएगा, हो जाएगा। नहीं सर। तो ये जो डेटा होता है इसको R1। सर R1 जहाँ लिखी है वहाँ पे 8 0 होगा। क्या? रो नंबर 0 होगा। ऊपर जीरो दिए हैं, नहीं सर नीचे होगा। जीरो होगा। वहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, वहाँ पे बॉक्स में कुछ नहीं रहेगा। नहीं इसके हिसाब से ना कॉलम 1 और रो 1, तब ना वहाँ पे नंबर पुट कर सकते हैं। अब समझ में आया इसको। ये जो बाबू डेटा होता है ना, तुम लोगों को ग्राफ भी भेजा गया है, भेजा गया है ना। यस सर। तो ग्राफ भेजा गया है तो उसमें भी ये कॉलम का सेक्शन होता है, ये रो का सेक्शन होता है ना। यस सर। तुम लोग अपना पीडीएफ खोलो पहले, पीडीएफ जो भेजे हुए हैं उसको खोलो। खोल लिए तुम? यस सर। अब तुमको ये बात बोली मनीषा, तो उसमें ये कॉलम लिख दिया है, कॉलम 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 कॉलम। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये ब्लैंक छोड़ के रो नंबर वन, रो नंबर टू, रो नंबर जीरो करके दिया है, ये दिया है ना। लेकिन हमको जब वैल्यू पास, मान के चलो हमको डायरेक्टली वैल्यू पास करेंगे, तुमको टेबल में तो बार बार लिखा नहीं मिलेगा कि कॉलम और रो है। यहाँ पे क्या दे देगा? टू रुको एक मिनट। रो। यहाँ पे तुमको डेटा क्या दे देगा? टू दे देगा, दे देगा, थ्री दे देगा, फोर दे देगा, फाइव दे देगा। टेबल में तुमको नहीं ना बता के लिखेगा। नो सर। तो जो तुम्हारा अपने से समझना हुए तो तुमको समझा रहे थे, लेकिन हम यही डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पास कर देते बाबू, तब तो तुम फंस जाती। समझो, तो वो टाइटल दिया है इसलिए हम तो डायरेक्टली तुमको समझा रहे थे, इसलिए वो ऐसे समझा रहे थे, ठीक है मनीषा। ओके सर। तो इसीलिए ये समझा रहे थे, उस वो वैसा प्रॉब्लम नहीं है। तुम समझ लो इतना कि ये जो तुम्हारा डेटा है, जो तुम्हारे तुमको डेटा मिलेगा वो इस सीक्वेंस में मिलेगा, 2 3 4 5, ये हो गया। ये किसका डेटा मिल गया तुमको? कॉलम का डेटा मिल गया, ठीक है। अब रो का डेटा हम दे देंगे तुमको कितना। अब रो का डेटा अब तुमको समझना होगा। अब ऐसा ही कॉलम सज जाएगा ना जी, ऐसे ही चला जाएगा। अब टेबल में तुमको कॉलम समझा के तो नहीं लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा ना।
इसमें ग्राफ नहीं दे रहा है क्या जी? तो जो हम लोग को समझना रहेगा बाबू, तो हम लोग को डायरेक्टली वैल्यू मिलेगा इस सीक्वेंस में 2 3 4 5 6 करके। रुको, इसमें टेबल ओबल बनाने का दिया ही नहीं है, नहीं तो हम तो तुमको समझाते अच्छा से। ऐसे ही आ गया सर इसमें। क्या सर खोलिए टेबल दे रहा हूँ। नहीं दिया है? नहीं दिया। फिर नीचे वाले में कहीं नहीं है बाबू, सब में देख लिए। ये सब बीट का इमेज को डालने के लिए दिखा रहा है। ये सब तुम्हारा फोटो वोटो दिखाएगा, यही सब दिखाएगा, समझ रहे हो ना? इसमें नहीं दिखा रहा है। चलो एक टेबल ही डाउनलोड कर लेते हैं। क्या डाउनलोड करते हैं? टेबल। ये बताओ, टेबल मीन्स ये दिखा रहा है। और हाँ, एग्जाम्पल तो हम अपने से भी बना सकते हो ना। एग्जाम्पल बना सकते हैं, बट समझ लो ना। यस सर समझाइए। नहीं मिलेगा इसलिए बोले। समझ लोगी तभी। सर देखिए कैसा टेबल। ये क्या क्या टेबल दे रहा है जी? अच्छा, टेबल CSS। रो एंड कॉलम डालिए ना। हो गया? यस सर। अंशु, जितना समझना है इसी में समझ लो। यस सर। जितना ये बाबू समझ लोगी तुम्हारे लिए फ़ायदा रहेगा, क्योंकि याद रहेगा तुमको ये डेटा। यस सर। दिख रहा है तुमको टेबल अब? यस सर। ये बहुत लैग करता है जी। सर इसका साइज बढ़ाइए। लेजर का सर साइज बढ़ाइए और निकालिए। चलो, दिख रहा है ना अब टेबल? यस सर। अब टेबल दिख रहा है। अब मान के चलो कुछ देर के लिए तुमको, अब यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया है, नंबर वंबर नहीं दिया है ना। नो सर। अब तुमको 96 को एक्सेस करना होगा। किसको? रोहित का एवरेज निकालना होगा। एवरेज कितना आया है, तो कैसे निकालोगे ये बताओ? रिक्की तुम भी बताओ। रो जीरो लेंगे और 1 और 2 लेंगे। 5 कॉलम 5 लेंगे। क्या लेंगे? रो 0 लेंगे और कॉलम 5 लेंगे, तब वो आएगा। 0 1 2 3 4। 4 लेंगे। 1 2 3 एरे में काउंट किससे होता है रिक्की बताओ? 5 लेंगे सर। सर नेम का तो भी लेंगे ना, काउंट करेंगे। जो 0 दिया है उसको 1 काउंट करेंगे ना हम लोग।
अच्छा, मतलब तुम यहाँ से बोल रही हो ना? 5 है। नो सर, हम नेम के पास से बोल रहे हैं, रैंक वो नहीं बोल रहे हाँ सर नेम क्यों, रैंक तुम्हारे टेबल में नहीं है क्या? फंस गए बाबू, बाबू फंस गए तुम लोग। समझा रहे हैं। फंसना नहीं है, मतलब वहाँ पे नंबर दिया इसलिए हम नहीं बोले, नहीं, तो वो भी काउंट होगा। तुम्हारे पास नॉर्मल टेबल मिल गया, कुछ देर के लिए समझो क्या बोल रहे हैं। नॉर्मल टेबल हम दे दिए तुमको, क्या दिए? हेलो, यस सर बोलिए। बोल रहे हैं कि नॉर्मल तुमको टेबल दे दिए, दिए ना। अब तुम लोगों को इसका एवरेज किसका निकालना है? रोहित का। हम बोल रहे हैं कितना? रोहित। तो रोहित का निकालना होगा, तो एवरेज कैसे निकालोगे? रिक्की बोलो, रिक्की तुम कहाँ गया जी? रिक्की, रोहित का एवरेज बताओ कैसा निकलेगा? रोहित को 1 कर देंगे और उसका एवरेज निकालना है, तो 1 के बाद गिनना है, 4 दे देंगे, फिर 1 और 4। रोहित का 1 और 4। क्योंकि रोहित 1 पे ना है, 0 को लेंगे तो। गया बाबू, क्या तुम भी जाएगा? अब तुम 1 कैसे लिया ये बताओ? रोहित 1 पे है। 1 पे है, अब कैसे है तुम बता दो इन लोगों को। रैंक में उसके रैंक आपने कॉलम काउंट करो, कॉलम काउंट करो, कॉलम। इन लोगों को ऐसा, इन लोगों को बताओ कि इन लोगों को समझ में आए। तुम कैसे 1 लिया, कैसे? रैंक 1 का हमें एवरेज चाहिए। हाँ, रैंक अब समझो, हम समझा रहे हैं तुम लोगों को। ये 1 कैसे बोला, ये 0 को तुम लोग कैसे बोल रहे थे ना जी? कैसे बोल रहे थे? अब देखो, ये जो रैंक है ना, रैंक लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, रन लिखा हुआ है, जहां तुम लोग 0 पास करोगे खाली एवरेज लिखा हुआ आ जाएगा। कितना आएगा? क्या आएगा? एवरेज लिखा हुआ आएगा। अब तुम लोगों को काउंट क्या करना होगा? जो भी मेरा डेटा एरे का शुरू होता है वो किससे होता है? 0 से होता है। तो 0 पे तो ये टाइटल लिखा हुआ है ना? तो मेरे को इससे मतलब ये कितना आ गया? ये रो नंबर कितना हुआ? 0। ये दूसरा जो है ये रो नंबर 1 है ना? रो नंबर 1 नहीं सर, सुनाई दे रहा है तुम लोगों को? वो है सर। क्या? 0 का हम 1 काउंट करते हैं तो 1 को 2 काउंट करेंगे। हाँ, तो 1 पे जो 0 पे काउंट कर रही हो वो एक्चुअल में क्या है? रैंक। तो तुमको एवरेज दिखाने लगेगा। 0 1 2 3 4 5 जैसे ही डालोगी तो कॉलम नंबर 0 और रो नंबर 0, कॉलम नंबर 5 जैसे ही डालोगी तो खाली लिखा हुआ क्या मिलेगा तुमको? एवरेज। क्योंकि वो टाइटल दिया है, वो टेबल इससे थोड़ी उसको बहस है। उसको बहस है इसलिए कि जो उसमें हम डेटा क्या डाले 0 कॉलम नंबर में, समझ रहे हो ना? उसको इससे मतलब नहीं है कि एवरेज डाला है कि क्या लिखा हुआ है, टाइटल डाला है कि क्या डाला है। लेकिन ये कॉलम कितना है? 0 है। रो कितना है? 0 है। ये रो नंबर कितना है? 0। लेकिन हम लोग काउंट कितना करते हैं अपने अंदर? 1 करते हैं ना? तो ये आ गया कॉलम नंबर, रो नंबर कितना हुआ? 1 होगा। लेकिन हम लोग इसको काउंट करेंगे अपने मन में, मेरे को पता है कि क्या है, ये 2 है ना? ये रो नंबर कितना है? 2। लेकिन हम लोग के अंदर चल रहा है कि 3 है। ठीक है? तो हम लोगों को जब रोहित का निकालना होगा तो रोहित मीन्स क्या हुआ? रो नंबर 1।
तो हम लोग यहाँ पे पास क्या करेंगे बाबू? 1। क्या पास करेंगे? रोहित 1 नंबर पे है, ध्यान से देखो। 1 और 6 पास करेंगे तो आ जाएगा। 1 हो गया। अब यहाँ से काउंट करो, 0 1 2 3 4 एंड 0 1 2 3 4 एंड 5। तो मेरा क्या रहेगा? 0 और 5 जैसे ही डालेंगे मेरे को रोहित का एवरेज मिल जाएगा। समझ में आया?